Today we will be doing the topic that is the theories of consumers behavior. तो जब हम कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो कंज्यूमर कौन है? द पर्सन हु कंज्यूम्स योर कमोडिटीज़. कि आपने जो भी कमोडिटीज़ आप एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कौन कंज्यूम करता है? आपका कंज्यूमर उन कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है. तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कंज्यूमर्स बिहेवियर? कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है हाउ विल बी द कंज्यूमर बिहेविंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, हाउ ही विल बी रिएक्टिंग, हाउ ही विल बी रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंज, यू कैन से according to his income change. So you will be understanding your consumer's behavior better if you study the consumer first. So that is why we will be studying the concept of utility. तो यूटिलिटी इज़ अ कंसेप्ट. बेसिकली जब हम कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हैं एज अ कंज्यूमर वी गेट सम सेटिस्फैक्शन. जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है इन इकोनॉमिक टर्म्स हम उससे टर्म करते हैं यूटिलिटी. जैसे हम किसी चीज़ का वेट करते हैं किलोग्राम्स में, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हम जब किसी टर्म को, किसी कमोडिटी को सेटिस्फैक्शन को, कितनी सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है तो वो हम डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. दैट इज यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस. ठीक है. इट इज़ बेसिकली द साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, प्लेजर और हैप्पीनेस जो एक कंज्यूमर को मिल रही है बाय यूजिंग और कीपिंग अ कमोडिटी. जैसे कि एक साउथ इंडियन है, ही वुड नॉट एन्जॉय अ ब्लैक कॉफ़ी, ही वुड एन्जॉय अ ब्लैक कॉफ़ी, बट अगर आप पंजाबी को आप कहेंगे तो हिज कल्चर इज़ लाइक अ फूडी टाइप ऑफ कल्चर. तो उसको आप अगर छोले भटूरे देंगे ही वुड बी वेरी हैप्पी. तो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स टेस्ट, उसकी हैबिट, उसका कल्चर, आप इसलिए अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कंज्यूमर को एक्चुअली आपसे चाहिए क्या. तो कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए देयर आर 3 अप्रोचेस टू स्टडी द कंज्यूमर्स बिहेवियर. द फर्स्ट इज योर कार्डिनल अप्रोच. ठीक है. दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच विल बी डूइंग इन डिटेल. Next is your ordinal utility approach, that is your indifference curve analysis, and the third is your revealed preference approach. So we will be doing one by one all these 3 approaches. The first is your cardinal approach. तो according to the cardinal approach, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो satisfaction मिल रही है किसी भी commodity से, तो you are doing it in terms of utility. ठीक है, कि आपको इतनी यूटिल की satisfaction मिल रही है. तो यूटिलिटी को हम इस कार्डिनल और क्वांटिटेटिवली मेजर्ड लाइक आप हाइट, वेट, लेंथ, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसी तरीके से आप यूटिलिटी को भी मेजर कर रहे हैं. ठीक है. द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ यूनिट ऑफ गुड रादर देन गो विदाउट इट इज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी. अगर सपोजिंगली एक कमोडिटी है, अगर उसके लिए कंज्यूमर 100 रुपीज़ पे कर रहा है और उसे परचेज कर रहा है, सपोजिंगली उस कमोडिटी का प्राइस हो जाता है 200. तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं जो आज उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि आज उसका प्राइस जो चेंज हुआ है, तो जो द अमाउंट आई एम स्पेंडिंग ऑन परचेज ऑफ दैट कमोडिटी इज मोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस अमाउंट. तो वो अमाउंट जब चेंज हो जाता है तो बहुत सारे कस्टमर्स का जो आपके लिए उस कमोडिटी के लिए जो प्रेफरेंस है, जो उससे सेटिस्फैक्शन उन्हें मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, दैट चेंज. तो दैट इज़ कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि कस्टमर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. तो मनी इज़ अ मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, कि आपको एक कमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हम उसे मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. और यूटिलिटी को हम किस टर्म में मेजर कर रहे हैं? हम मनी की टर्म में मेजर कर रहे हैं. मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज यूटल्स, कि हम कितने यूटल्स हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है. ठीक है. तो इन कार्डिनल अप्रोच यू कैन मेजर द यूटिलिटी एज वेल एज कंपेयर इट ऑल्सो, कि आप
किसी कमोडिटी की कितनी मुझे यूटिल मिल रही है उसको मेजर भी कर सकते हैं कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करके मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और उसको दूसरी कमोडिटी से कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि द यूटिलिटी ऑफ एन एप्पल फॉर अ कंज्यूमर इज 10 यूटिल्स and that of an orange is 5 utils. Then it may be said that consumer derive twice as much as utility from the apples than for the orange. तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं एप्पल खाने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू ऑरेंज। तो हम ये कहीं ना कहीं एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द टर्म ऑफ यूटिलिटी। ओके, so there are 3 types, you can say 3 types of utility. Sorry, the first one is your marginal utility. तो marginal utility, तो पहले हम total utility understand करते हैं। तो total utility means sum of utility derived by the consumer from the total number of unit consumed by him. आपने एक कमोडिटी कंज्यूम की, फिर दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करी, तो आपको जितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती जा रही है कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते करते, तो दैट इज टर्म्ड एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी may be defined as the addition to the total utility resulting from the consumption of one additional unit. It is derived by the formula that is mu is equal to change in TU divided by change in quantity. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं एवरेज यूटिलिटी, the average utility is obtained by dividing the total utility by the number of units of the commodities. तो total number of units हमें जितनी कंज्यूम कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे हम उसकी यूटिलिटी से, तो we will be getting the average utility. Clear? Now in a tabular form it would be more clear to you. Let the number of units 1 2 3 4 5 6 7 8 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करके मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट यू कैन डेराइव इन टर्म्स ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करके मुझे 10 यूटिल्स मिल रही हैं, सेकेंड यूनिट से 18, थर्ड 24, फोर्थ 28, फिफ्थ 30, सिक्स 30, 7 28, 8 24। तो ये मेरी क्या है, हर कमोडिटी को कंज्यूम कर कर मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है दैट इज टोटल यूटिलिटी। देन नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो फर्स्ट यूनिट में प्रीवियस कोई भी कुछ टोटल यूटिलिटी नहीं है, दैट वुड बी 10, एवरेज यूटिलिटी वुड बी ऑल्सो 10। सेकेंड के केस में हम देखते हैं चेंज कितना हुआ है, 10 से 18 पे चेंज हुआ है, दैट इज देयर इज अ चेंज ऑफ 8, नंबर ऑफ यूनिट्स का चेंज है 1, तो दैट इज जितना चेंज हुआ है हम उसको यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, तो दैट वुड बी पुट इन दिस फॉर्मूला। तो चेंज होगा 8 6 4 2 0 -2 -4, दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। वी विल बी गेटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3। तो दिस इज द वैल्यूज वी विल बी गेटिंग। इस वैल्यूज को जब हम डायग्राम से ड्रॉ करेंगे तो वी विल बी गेटिंग अ डायग्राम, दैट इज वी विल बी गेटिंग अ डायग्राम लाइक दिस। On the x-axis, we will be drawing the number of units. On y-axis, we will be drawing marginal utility, total utility and average utility. So we are basically understanding the relationship between marginal utility, total utility and average utility. तो जो ये हमारा टेबल था, ये हमारा टेबल है, इस टेबल को जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पे 10 10 10, then initially your total utility increases, reaches maximum point and then fall. Marginal utility is always falling,
reaches 0, then it becomes negative and average utility is always falling. तो अगर आपको ये दिख रहा होगा इस डायग्राम में, तो आपने ये 10 से स्टार्ट किया है, तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट, देन फॉलिंग. The average utility is always falling and the marginal utility fall becomes 0 and then becomes negative. Clear? तो इसका अगर हम रिलेशनशिप जो मैंने लिखा हुआ है, that is initially total utility curve slopes upwards to the right hand side. Clear? right hand side पे upward जाता है. Then the total utility rise with the consumption of additional unit of commodity, then reaches the maximum point and finally starts falling. When the total utility reaches its maximum value, the marginal utility becomes 0. तो आपको दिख रहा होगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंच गई तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे है. बिफोर दिस पॉइंट द मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव. और हम ये जो पॉइंट है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेटाइटी. दैट मीन्स इस पॉइंट तक अगर कंज्यूमर कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है. बट आफ्टर दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट, अगर वो कंजम्पशन को कंटिन्यू करता है तो दैट इज अब आप उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं. तो प्रीवियसली टोटल यूटिलिटी के कंपैरिजन उसकी यूटिलिटी भी कम हो रही है, 30, 28, 24. मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चली जाती है और एवरेज यूटिलिटी फॉल कर रही है. दैट इज आफ्टर दिस पॉइंट द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड द मार्जिनल यूटिलिटी टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है. क्लियर है? तो दिस इज योर कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हमने ये देखा है कि यूटिलिटी को हम इन नंबर्स मेजर कर सकते हैं, कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. फिर हम टोटल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगा के मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एनालाइज कर सकते हैं. फिर मैंने आपको डायग्राम दिखाया. उसके बाद देयर इज अ पॉइंट ऑफ सेटाइटी, दैट इज उस पॉइंट के बाद अगर आप प्रोडक्शन को करते रहे, कंजम्पशन को कंटिन्यू रखेगा कंज्यूमर, तो इट वुड स्टार्ट गिविंग द नेगेटिव रिजल्ट. सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को अपना कंजम्पशन को स्टॉप कर देना चाहिए. तो दिस इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर शुड स्टॉप द कंजम्पशन. I think it is clear. This is the point which I was explaining. Is it clear? If anyone have any doubt related to anything, you can comment me in the comment section. I'll clear all your doubts. If you like my video, please like my video, subscribe my channel. Thank you.